Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I hope you are doing well. I'm doing well too. Oh, आज तो हम वीडियो कॉल पे है, राइट? या सो कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? बताइए बताइए, मैं सुन रही हूँ। ओके 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 ओके। कॉलेज फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं आप, कॉलेज में जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके ओके, समझ गई समझ गई। गॉट इट। मैं बताती हूँ आपको कॉलेज फर्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेशंस और क्या आपको करना चाहिए। आपने पूछ लिया ना, बस मैं बताती हूँ अब आपको। अब आप आराम से बैठ जाइए, अब हम मैन टू मैन टॉक करेंगे। एक आप रिलैक्स कीजिए, फ्री हो जाइए आप। तो सबसे पहले आप बताओ कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कॉलेज फर्स्ट ईयर से। या गर्ल, आप भी बहुत फनी बातें करते हैं यार। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि आप सबसे फनीएस्ट पर्सन है। अगर आपको लग रहा है कि आप जाएंगे और आपकी बॉलीवुड एंट्री होंगी और लोग कहेंगे ओह ये सुंदर सा प्राणी कौन चल रहा है रोड पे यार, इसका नंबर तो मांग लूं, ऐसा नहीं होता है। गर्ल्स के केस में माइट बी पॉसिबल, बिकॉज जो सीनियर लड़के होते हैं वो थोड़े थोड़े गर्ल पगलू होते हैं, उनमें होती है कुछ खुजली। सो या दैट माइट हैपन, बट बॉयज़ के केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज गर्ल्स लाइक स्लो बर्न, थोड़ा धीरे धीरे करके होता है। आपके साथ भी अच्छे दिन आपके भी आएंगे, बट कॉलेज फर्स्ट ईयर में आप इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मेरा कॉलेज कितना सुंदर है। आपको 10-15 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ब्रो मेरा भाई है, इसके लिए जान दे दूंगा। लड़ाई लड़ाई करनी है, नहीं मैं आता हूँ। लड़कियों को ऐसा लगेगा कि सिस दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई सोलमेट। इस लड़की को तो मैं पुच्ची दे दूँ, ये कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है। गर्ल काम डाउन, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। सबसे ज्यादा दोस्ती में किसका कटा है? या सो आपको तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर का मैं थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रोड मैप आपको अगर बता दूँ तो आप जाएंगे और आपको ऐसा लग सकता है कि ये मुझसे बेटर पर्सन है, ये मुझसे ज़्यादा बेटर पर्सन है, बट आपको इस चीज़ में नहीं गिरना है। डोंट मेक योर सेल्फ फील इनसिक्योर फ्रॉम एनी वन आउट देयर। आपका फर्स्ट ईयर है, आप अभी अभी स्कूल से निकले हैं, आप एक नई दुनिया में आए हैं। मैं अभी अंडे से निकला हूँ, आउच आउच आउच, यही आपका हाल यही आपका हाल होगा। सो इट इज़ ओके। आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप कॉलेज में आगे बढ़ते हो, आपका स्टाइल, आपका फेसन, आपका हर चीज़ बदलता है। सो रिलैक्स, इट इज़ जस्ट अ फर्स्ट ईयर। आप किसी कॉम्पिटिशन में नहीं आए हो कि आपको इससे ज़्यादा अच्छा लिखना है या इससे ज़्यादा कूल दिखना है या इससे ज़्यादा कूल बनना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड डू नॉट मेक योर सेल्फ फील इनसिक्योर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने फेस, अपने कपड़े, अपने पर्सनैलिटी को लेकर कभी भी अपने आप से सवाल मत कीजिए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि आप जैसे है वैसा है। खुद से आप इम्प्रूव ही करेंगे अपनी लाइफ में। जब जैसे जैसे आप कॉलेज में बढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, आपको लाइफ के बारे में पता लगेगा। तब आपको पता चलेगा कि गर्ल मैं ठीक हूँ, मैं ठीक ही हूँ, शायद औरों के साथ कुछ गलत है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स। आपका वो जो 10-15 लोगों का ग्रुप स्टार्टिंग में बनेगा वो धीरे धीरे करके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मे भी आपका 10-15 लोगों का ग्रुप रहे, मान लिया, पर 99.999% चांसेस है कि वो ऐसा नहीं होगा। कौन जानता है? ये मैं जानती हूँ और हमारे सीनियर्स भी यही जानते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि ओ ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट आपने उसके साथ दिन ही कितने बताए होते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। आप एक पर्सन को इतनी इजीली नहीं जान सकते। अगर आपको किसी के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स रखनी है तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि फर्स्ट ईयर में अपना टाइम लो। किसी से इतना क्लोज या किसी को इतना लेट इन मत करो अपनी लाइफ में कि आगे चल के अगर तुम्हारे फ्रेंडशिप्स में कुछ भी लाइक नोक झोंक हो जाए छोटी मोटी, तो उसकी वजह से वो चीज़ हिंडर करे या बाद में तुम रिग्रेट करो कि यार शिट यार मैंने इस कम्युनिटी को क्यों बता दिया यार ये सब। सो या तो आप फर्स्ट ईयर में रिलैक्स कीजिए, सबका सबसे दोस्ती करिए, बट ट्रस्ट दिखाने में लाइक एक फुल फ्लेजेड बेस्ट फ्रेंड वाला आप टाइम दीजिए। लाइक आपको 1 ईयर तो लगेगा ही लगेगा किसी को जानने में अच्छे से, एंड मे बी कोई 6 महीने में ही पता लग जाए कि हाँ ये पर्सन है, दिस इज अ जेन्युइन पर्सन। लाइक मेरे अभी 2 दोस्त हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी 10-15 थे, या आई वॉज दैट गर्ल। सो या अब मेरे 2 दोस्त हैं एंड आई नो दे आर जेन्युइन एंड दे जेन्युइनली डू केयर फॉर मी एंड आई डू केयर फॉर देम। सो यू विल गेट योर पीपल। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉलेज में जाके तुम्हारे दोस्त नहीं मिलेंगे। यू विल गेट द बेस्ट पर्सन आउट देयर, जिनको छोड़ने में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार शिट यार ये तो मेरा एक घर था। सो या ऐसा होगा, ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, बट टेक योर टाइम। इतना ज़्यादा किसी पे भी ट्रस्ट मत दिखा देना स्टार्टिंग से ही, या किसी को भी अपने हर चीज़ मत बता देना स्टार्टिंग में ही कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरे घर में ऐसा होता है, मेरे घर में वैसा होता है। रिलैक्स करना तब, सो तुम हर्ट होने से बच जाओगे। नेक्स्ट थिंग्स, लेट अस टॉक अबाउट एकेडमिक्स। या रिलैक्स। तुम्हारे एकेडमिक्स सुनते खून क्यों निकलने लग जाता है कानों से? रुको,
तुमने जे CUET नीट आई डोंट नो कौन कौन से एग्जाम्स दिए होंगे अभी, एंड तुम ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए, स्पेशली बोर्ड्स हुआ होगा तुम्हारा, मे बी किसी ने ड्रॉप या लिया, तो ड्रॉप के बाद तो जो दिमाग का होता है वो वी नो, आई नो दैट। सो या आप कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि आपको एंजॉय करना है, हर चीज़ करना है, आप करिए स्टार्टिंग के 10-15 दिन एंजॉय करिए, बट अपनी फर्स्ट ईयर को ना थोड़ा सा इतना इतना सा सीरियसली ले लीजिए, बिकॉज जब आपका दोस्त जो आपके साइड में बैठा है ना, वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लाने लगेगा, और जब उसकी CG ज़्यादा आएगी और जब उसको गोल्ड मेडल मिल रहा होगा ना फर्स्ट ईयर का, तब आपको लगेगा कि शिट यार, ऐसे भी बच्चे थे क्या जो पढ़ रहे थे। गर्ल, आप 1-2 घंटा भी पढ़ेंगे ना 2 दिन में, 2 दिन को मिला के आप 1 घंटा या 2 घंटा, या आप हमेशा कैचअप करते रहेंगे कि आपकी क्लास में क्या चल रहा है या फिर क्या नोट्स चल रहे हैं, यू विल बी गुड एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। सच में बहुत शर्म आती है अपनी CGP भी बताने में, इफ़ तुम्हारी किसी दोस्त से कम आई है, काफ़ी कम आई है, एंड ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ऐसा होता है कि तुम्हें उनसे कम फील होगा या तुम्हें उनसे डिसकनेक्टेड फील होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिट्रेयल, मेरे कैसे कम आ गए, 3 इडियट्स वाला हाल होगा तुम्हारा, ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम बिल्कुल घुस जाओ पढ़ाई में, पढ़ाई का कीड़ा बन जाओ, नर्ड बन जाओ, बिल्कुल भी कोई मजे ना करो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैंने भी मजे करे, मैंने हर चीज़ करा, बट अपने अकेडमिक्स में भी ध्यान दो, या सो अपनी अकेडमिक्स को साथ ही साथ ऐसे थोड़ा फन के साथ आप स्पीड अप करते रहिए। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तो क्लासेस बंक करूंगा, अपने कोई कैफेटेरिया में, कैंटीन में जाके खाना खाएंगे, बाहर घूम के आएंगे क्लास के टाइम में, तो गर्ल आप करिए, 1-2 बार आप कर सकते हैं, बट बार बार अगर आप ये करोगे तो आपकी ये हैबिट में बन जाएगा, आपकी अटेंडेंस लो होगी, प्लस आप उस टीचर के खूंखार नजरों में आ जाएंगे कि ये बच्चा तो कभी क्लास में आता ही नहीं है, एंड मैं मिस के मार्क्स 0 कम कर दूंगा। तो ऐसा होता है, एंड ऑल्सो अटेंडेंस मैटर्स अ लॉट। जब हम अटेंडेंस की बात कर ही लेते हैं, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में, काफ़ी सारे लाइक DU के कॉलेजेस में, BHU, इन जगहों पर अटेंडेंस आर वेरी वेरी मैंडेटरी एंड वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। 75% अगर तुम्हारी है या 65 भी है, तो यू हैव टू मेक श्योर आप जाओ अपने कॉलेज एटलीस्ट 75%, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस कम हुई तो गर्ल आप डीबार हो सकते हैं, एंड डीबार अगर आपको नहीं पता है तो आप एक एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लाइक इफ़ तुम फिजिक्स की क्लास है तुम्हारी, मान लो, तो तुम उस पर बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार फिजिक्स की तो है, मैं पढ़ लूँगा ना बाद में, तो तुम्हें डीबार कर सकते हो, तुम उसका पेपर ही नहीं दे सकते। देख, तुम्हारा अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो तुम्हें थर्ड सेमेस्टर में जाके उसका रीपेपर देना पड़ेगा। सो ये नौबत ना आए तो तुम पहले ही थोड़ी सी अपनी अटेंडेंस माइंडफुली मेंटेन करते हुए चलना। एंड या तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली थी, इट वॉज गोइंग टू बी फन, हमें तो फ्रीडम मिलने वाली थी, ये होने वाला था, वो होने वाला था, ये सब होगा, बट आई एम नॉट सेइंग दिस टू स्केयर यू एंड एवरीथिंग। ये मैं बस कह रही हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने लाइफ में, अपने माइंड में घुसा के रखना, ताकि तुम्हारा फर्स्ट ईयर ऐसा बर्बाद ना हो बेकार लोगों के वजह से, बेकार चीज़ें सोच सोच के, एंड यू एंजॉय एट योर फुलेस्ट। ये इसीलिए है ताकि तुम अपने मैक्स पे एंजॉय कर सको अपना फर्स्ट ईयर, बिकॉज यू डिजर्व इट। आप एक नई जगह आ चुके हो, एंड यू आर नाउ ओपनिंग अप, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन, सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको लाइक हिंडर कर सकती है, इसके बीच में आ सकती है, आपको थोड़ा सा रिग्रेट्स या लाइक सैडनेस या रोना धोना आप मचा सकते हो इस वजह से। सो या मैं ये चाहती नहीं कि आपके साथ ऐसा हो, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स। नॉट ओनली ड्रग्स, आई वुड से, हु आर इन्वॉल्व्ड इन चेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल इन कॉलेज प्रेमिसेस। ऐसे लोगों से दोस्ती आप थोड़ी सी सोच समझ के संभल के करें, बिकॉज दीज पीपल फोर्स अदर पीपल, स्पेशली द न्यू वंस जो कि कॉलेज आते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि आप ये सब करिए, हमारे साथ बैठो, आओ भाई बैठो यार, क्या होता है, हम तो इतने कूल हैं, हम तो तुम्हें भी करा सकते हैं यार, हम तो कभी पकड़े ही नहीं गए, छत पे चलते हैं, चलो छत पे पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो तो ये सब चीज़ करते हैं ऑलरेडी, उनको पता होगा कि कहाँ से कैसे बचना है, एंड ऑल आपको नहीं पता है। मे बी व्हाट इफ तुम लोग सब लोग साथ में हो, एंड उनको पता हो कि ओ ये कोई गार्ड आने वाला है, एंड वो भाग जाए और तुम वहीं पर रह जाओ, एंड तुम तो अभी बस बैठे ही थे, तो तुम्हारी लाइफ तो इट इज़ डन, इट इज़ डन, योर कॉलेज इज़ डन, यू माइट गेट एक्सपेल्ड। आपके पेरेंट्स को बुला सकते हैं, एंड योर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस व्हेन दे सेंड यू टू कॉलेज, दे हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू कि अब हम अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, एंड ही इज़ गोइंग टू लिव और शी इज़ गोइंग टू लिव ऑन हिज ओन एंड डिसाइड ऑन हिज ओन, अपनी खुद की चॉइसेस खुद लेने वाला है। सो बी अ मेच्योर पर्सन। आई एम नॉट सेइंग डोंट ड्रिंक और स्मोक, इफ़ यू फील लाइक, इफ़ तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें वो ट्राई करना है, करो,
but be wise. I personally do not support or do not promote alcohol or smoking. I don't do it myself. I think that is super injurious to health and no one should do it. आप आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं किसी को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट इन कॉलेज आई वुड से कि डू नॉट डू दैट. आपको अगर करना है तो आप बाहर जाइए, क्लब जाइए, ये करिए वो करिए, बट आप कॉलेज और कॉलेज प्रीमिसेस में ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज दिस कैन टेक सीरियस एक्शंस और आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है कानूनी. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी सीरियस एंड यू शुड स्टे अवे. एंड स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट ड्रग्स, ये कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा होता है. सम कॉलेजेस, जो कुछ कॉलेजेस हैं वो तो इन सब चीज़ों को बाहर ही नहीं आने देते हैं, तो सारे कॉलेजेस में ड्रग्स वाली चीज़ होती है. सो मेक श्योर यू डू नॉट एट ऑल गेट इन्वॉल्व और इन्फ्लुएंस बाय एनी वन. डू नॉट लेट एनी वन इन्फ्लुएंस यू. अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, अगर कोई आपको बोला कि यार एक बार ट्राई कर ले यार, इट इज़ कूल और समथिंग, यू से मुझे नहीं बनना कूल, मैं नहीं हूँ कूल किड, मुझे नहीं बनना, आई एम ओके, मैं फुद्दू बच्चा हूँ, मैं भोंदू बच्चा हूँ, एंड आई एम हैप्पी विद इट, बिकॉज मैं तो वही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी इन इट. सो हम सीरियस टॉपिक से हटते हुए आते हैं आपकी फन कॉलेज लाइफ पे कि आप बाहर घूमेंगे, क्या करेंगे. सो या यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू लाइक गो आउट एंड ऑल, एंड तुम्हारा ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल आपका ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा कॉलेज में. लाइक आप कोर्स आज तो बढ़ेंगे, लाइक अगर आपका 9 बजे से क्लास है तो 5 बजे तक हो सकती है, बट बीच में होते हैं काफ़ी सारे ब्रेक्स होते हैं. सो यू गाइस कैन हॉप इन टू शॉपिंग और सम कैफेज क्यूट, तो आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. सैटरडे संडेज तो छुट्टी होती है, तब भी आप अपने दोस्तों के साथ लाइक फन प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जा सकते हो. सो कॉलेज इज़ रियली रियली गुड. व्हेन यू विल गो टू फेस्ट यू विल हैव दैट गुगुगुशा, ऐसा पेट में बटरफ्लाइज होंगे तुम्हारे. Like when you'll have your first fest, you'll be so excited. You'll be excited to shop. You'll be excited to like enjoy your freshers. बहुत सारी excitements तुम्हें होंगी, and you need to enjoy that to the fullest. And आपको वो पूरा enjoy करना है. अगर तुम्हारे घर से कुछ ऐसा है कि यार कोई प्रेशर करता है बस पढ़ाई 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 करो, तो लेट इट बी यार. अब तो आगे कॉलेज भाड़ में जाए, अब तो बड़े हो गए बच्चे, अब तो तुम छोड़ दो, इतना मत सोचा करो किसी भी चीज़ के बारे में. Just enjoy it and live it to your fullest. These will be the memories that you will remember after 4-5 years. तुम्हें लगेगा कि यार yes, college was something. Next, let us talk about roommates. You will be either living in hostels or PGs. If तुम घर से ही college जा रहे हो, then तो no issues. But if you have a roommate, always set your boundaries. Always set certain rules, because आगे चल के long term में अगर तुमको उसके साथ roommates रहना है, they can be your best friend, but they can be sometimes the person जिसका तुम्हें मन करे कि सो ऑलवेज सेट बाउंड्रीज, बिकॉज कुछ गलीच लोग होते हैं आपके आसपास, तो वो नहीं समझते, वो कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको ही हमेशा करना पड़ेगा. तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही हमेशा अपनी दबदबा बनाए रखें कि भाई मुझे ये सर्टेन चीज़ नहीं पसंद है, दिस इज़ बिलो बेल्ट, ये मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, या दिस इज़ माई रूटीन और समथिंग लाइक दैट, और इससे तुम्हें डिस्टर्ब ना हो, तुम्हारी चीज़ों से मुझे डिस्टर्ब ना हो. बिकॉज क्या पता तुम नाइट पर्सन हो, वो मॉर्निंग पर्सन है, तुम सो रहे हो 2-2:30 बजे और वो 3-4 बजे उठा के लाइट जला दे रहा है, ले भाई हो गया खेल खत्म. सो डिस्कस दीज थिंग्स बिफोर हैंड एंड मेक श्योर कि आप अपनी चीज़ों को सेपरेट ही रखो. लाइक अगर तुम्हारे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है या उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, कीप इट सेपरेटेड, आस्क ईच अदर जब तुम यूज़ करना चाहो, बट ऑलवेज नो कि अगर कोई पर्सन तुम्हारे बिना पूछे यूज़ कर रहा है और अपने यूज़ नहीं करने दे रहा है, तो गर्ल कुछ तो गड़बड़ है. सो या मे बी माइंडफुल व्हेन यू आर विद योर रूममेट. टॉक टू द पर्सन पहले ही, तुम्हें भले ही बुरा लगे, अच्छा लगे, ऑकवर्ड लगे कि यार मैं पहले ही दिन आगे कैसे से ऐसे बात कर लूँ, डू इट, टेक योर टाइम, डू द टॉक दैट यू नीड टू डू. अगर वो सामने वाला पर्सन उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वेल एंड गुड फॉर यू, यू गाइज विल हैव फैंटास्टिक 4 years एंड तुम बहुत इन्जॉय करोगे यार एज अ रूममेट. आई गॉट अ वेरी डिसेंट रूममेट, शी वॉज ओके, बट सर्टेन थिंग्स वर देयर कि जिससे मुझे प्रॉब्लम होती थी, जिससे उसे प्रॉब्लम होती, तो शायद अगर हम वो पहले ही डिस्कस कर लेते, पहले ही उस चीज़ में बात कर लेते, तो हमें वो कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं. सो ऑलवेज सेट सम बाउंड्रीज विद योर रूममेट्स एंड दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो. अनदर थिंग लेट अस टॉक अबाउट इज़ मनी. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं और जितनी बार तुम कॉल करोगे उतनी बार तुम्हारे घर से पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक बार पैसा देंगे एंड दूसरी बार तुम्हें खुद ही शर्म आएगी उनसे मांगने में कि
पापा 5,000 आपने मुझे करे थे, 500 और कर दो, मेरे ख़त्म हो गए, एक्चुअली 7 रुपये बैलेंस है मेरे पेटीएम का। तो ऐसा नहीं होता है बेबी गर्ल, बेबी बॉयज़, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा सेव करके चलना पड़ेगा। आप स्विगी ऑर्डर, ब्लिंकिट, ये सब थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा लिमिट कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा आप सेविंग में लगाइए, बिकॉज देर विल बी अ टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है उस पैसों की, एंड तब आपके पास कुछ भी ना हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं बता रही हूँ आप। लेकिन मेरा बैंक बैलेंस तो कभी 300 ऊपर नहीं होता था मंथ एंड में, और मैं रोती थी उस समय में। लाइक आई हैव सीन अदर पीपल ऑल्सो कि यार 10 रुपये भी नहीं है चिप्स खरीदने के लिए। सो मे बी देयर विल बी टाइम्स कि जब आपको पैसों की बहुत ज़रूरत हो और आपने ओवर पे ऑलरेडी या गलत जगह में स्पेंड कर दिया, बेफालतू का चीज़ें में स्पेंड कर दिया अपना मनी, सो वहाँ पे आप अपना पैसा बचाइए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो तुम्हें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, एंड बी माइंडफुल ऑफ इट। कॉलेज फर्स्ट ईयर है, इन्जॉय इट। अगर तुम प्रेशर ये ले रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे, तुम्हें पढ़ाई पे ही ध्यान लगाना चाहिए पूरा समय, ये क्या पहना है, वो क्या पहना है, बेटा ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। यू आर एन अडल्ट नाउ, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट, बिकम अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। कि पेरेंट्स भी तुम पे ट्रस्ट कर पाए, तुम खुद पर ट्रस्ट कर पाओ कि हाँ भाई तुम छोड़ने लायक हो। सो यार बी अ माइंडफुल अडल्ट, बी अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट। तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम इन्जॉय करो, तुम अपने दोस्त बनाओ, मज़े करो, हर चीज़ करो, बट बी ऑल्सो केयरफुल, माइंडफुल। जो भी मैं तुम्हें आज चीज़ें बताई हैं ना वीडियो कॉल पर, ये सब चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगे अपना फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना बच्चे बहुत नाइव होते हैं, उनको बहुत ईजिली चीज़ें अच्छी लग जाती है, बहुत ईजिली वो चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। एंड आई ऑल्सो टू गॉट अटैच, दिस इज़ अ यूनिवर्सल थिंग। चीज़ें ईजिली तुम्हें अच्छी लगने लग जाती है, हाँ तुम लोगों से बहुत घुल मिल जाते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यही है जो है। बट कभी कभार आपको थोड़ा सा पत्थर दिल होना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ से सोचना पड़ता है यहाँ के बजाय। तो या आप थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा माइंडफुलनेस रख के आप अपना फर्स्ट ईयर कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर फर्स्ट ईयर, यू आर गोइंग टू हैव योर बेस्ट 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 ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड यू विल बी सो 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 हैप्पी। अपने सारे ड्रीम्स, अपने सारे शौक पूरे करो, whatever you want to wear, wherever you want to go, do all of it, do all of it. Don't be scared of anyone, don't be scared of any judgments, don't judge yourself. बस खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड आई लव यू सो 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 मच। दिस वॉज एन एल्डर सिस्टर बेस्ट फ्रेंड एडवाइस फ्रॉम माई साइड कि ऐसा ऐसा तुम्हें करना चाहिए। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, वैसे भी तुम आज तक अपनी मर्जी के हिमालय को, यार मैं भी अपनी मर्जी की हिमालय को सुनती, तो मैं किसी की भी हूँ नहीं। तो तुम्हें थोड़ा सा भी ये ज्ञान तुम्हारे अंदर घुसा हो यहाँ पर, तो आप कर लेना जैसा मैंने बोला है। अदरवाइज़ देन ऑल्सो बेस्ट विशेज़। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन उसे समझाए तब उसे ये बातें समझ में आए। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन अगर तुम्हें कुछ भी मेरा समझ नहीं आया इतना लंबा वीडियो बनाने के बाद भी, इट इज़ ओके, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वही पर्सन थी कभी ना कभी कि मुझे ज्ञान से नहीं लात से समझ आता था। तो बाय बाय, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर फर्स्ट ईयर।